इस वीडियो का मतलब किसी मूवी या एक्टर की बुराई या बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए है। तो आप भी इसे एंटरटेनमेंट के लिए ही देखें और इसे ज़्यादा दिल पे ना लें। शुक्रिया। सॉरी, मैंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन जल्दी कर दूंगा। क्यों नहीं किया? यहाँ पाकिस्तान को जीतने के लिए 25 रन चाहिए होते हैं, फिर शाहिद अफरीदी छक्का मार देता है और अब यहाँ 19 की जगह 21 रन शो हो रहे हैं। यानी कि अफरीदी ने छक्का नहीं चौका मारा था, तो भाई छक्का दिखाने की क्या ज़रूरत थी, चौके पे ही खुशी मना लेते। और अब यहाँ 21 रन शो हो रहे हैं, तो कमेंट्री वाला बोलता है कि पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 रन चाहिए। क्या कर रहे हैं यार तू? और अभी यहाँ 3 बॉल बची हैं, तो कमेंट्री वाला बोलता है आखिरी बॉल। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये टायर इन लकड़ियों से टूटकर अलग हो जाता है, लेकिन जब कैमरा सामने से व्यू लेता है तो ये फिर से जुड़ जाता है। और ये हाथ ऊपर करके क्यों भाग रही है भैया? और यहाँ मुन्नी जानबूझकर कलामांडी पता नहीं क्यों खा रही है। और यहाँ टायर सीधा जा रहा है और मुन्नी उस तरफ गिरती हुई जा रही है। और अब जहाँ से टायर गिरता है तो मुन्नी भी उसी जगह से गिरती है। इस तरफ टायर गिरने जा रहा होता है, वहाँ बहुत सारी बर्फ होती है, और जब टायर नीचे गिरता है तो वहाँ बर्फ ही नहीं होती। और मुन्नी भी उस पेड़ पे ही गिरी, नीचे क्यों नहीं? और मुन्नी को तो कहीं चोट भी नहीं लगी थी। शाहिदा कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आई? नहीं। अरे नहीं आई, जब तो वो पूछ रही है कि शाहिदा कहाँ है। नहीं आई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुन्नी सुबह यहाँ से नीचे गिरती है, लेकिन इन लोगों को जाके वो रात को मिलती है। ये पूरा दिन कर क्या रहे थे? और वैसे भी मुन्नी घर के पास ही गिरी थी। दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले, वहाँ बेजुबान भी बोलने लगती है। मुन्नी इस रेलगाड़ी में सोती हुई आती है, तो इसका मुंह काला क्यों हो जाता है? वो तो मिट्टी पे सोती हुई आई है, लेकिन इसके बालों में तो जरा भी मिट्टी नहीं लगी हुई। यहाँ जब पवन होली खेल रहा होता है तो सारा रंग इसकी शर्ट पर लगा होता है, इसकी पैंट पर तो रंग है ही नहीं। यहाँ मुन्नी इतना बड़ा लस्सी का गिलास पी गई, लेकिन यहाँ इसकी शक्ल देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसने कुछ पिया भी है। और अब 2 पराठे भी मांग रही है, और पवन भी ना जान ना पहचान, बस उसे खिलाया जा रहा है। और ये वो होटल छोड़कर इतना दूर आ गया है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं क्या चबाई जा रही है। जब पवन कहता है कि मेरी बहुत लंबी कहानी है, तो ये काला बोलता है, तो बताओ हमें कौन सी बस पकड़नी है? तो काले अभी तूने क्या पकड़ा हुआ है? पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। ये मोटा कर क्या रहा है? सिर्फ डंबल्स पकड़कर हिले जा रहा है। अबे लगा ही ले उनको। जब पवन फेल होता था तो इसकी ये शक्ल थी, जिस दिन पास होकर आता है तो वो सलमान खान में ही बदल जाता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और पास होने की खुशी में इनके बाबूजी ही लुढ़क जाते हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसमें 5 रुपए आपके भी तो हैं। तो फिर मुझे दे दो। कैसे दे दें? 5 हमारी भी तो हैं। इस बस में इतने सारे लोग हैं, पवन किसी और से भी तो खुले मांग सकता है। क्या कर रहे हैं यार तू? यहाँ ये फोटो लेगी कैसे? कैमरा तो बंद पड़ा हुआ है। वुमेन। और यहाँ इसने ऐसा पता नहीं क्या देख लिया जो इसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे। और ये लोग क्रिकेट के अलावा टीवी पर कुछ और देखते ही नहीं है। अगर बात ऐसी थी तो पहले बताया होता, घर बुलाकर अपमान करने की क्या जरूरत थी? सही तो बोल रहा है बेचारा, पहले अपनी बेटी से पूछ लेते। फिर से क्रिकेट मैच। यहाँ सुबह हो गई, दूसरा दिन लग गया और फिर भी टीवी पर क्रिकेट ही चल रहा है। ऐसे कौन किसी भी बच्चे को पकड़कर अपने साथ खाने पे बिठा लेता है? और इसके आगे तो चिकन लेग सेक कर रख दिया। वाह। और यहाँ पवन से एक बच्ची भी संभाली नहीं जा रही, बार बार हाथों से निकलकर भागे ही जा रही है। इन्होंने मुन्नी को अलग टेबल पर क्यों बिठा दिया? ताकि हमें देखकर उस पे तरस आए। और आखिरकार ये 2 बंदे इसे चमचे देते हुए पकड़े ही गए। पवन तो मुन्नी को खुश करने के लिए डांस कर रहा है, लेकिन ये पीछे इतने सारे लोग क्यों उठ कर आ गए? और फिर पवन गाना गाना शुरू हो जाता है, लेकिन ये पीछे म्यूजिक कौन बजा रहा है? और ये फिर से मैच। जब ये बच्चा मुन्नी को ताली बजाने को कहता है तो वो बजाती ही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो इसने इतनी आराम से इंडिया की शर्ट कैसे पहन ली और अपने गाल पर इंडिया का फ्लैग भी बनवा लिया। और मैच भी तो देखो भाई साहब, कौन सा देख रहे हैं? जो इस फिल्म में 6 साल पहले हुआ था, जिसे कमेंट्री वाला 3 बॉलों को आखिरी बॉल कह रहा था। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? को देखो, पूछ नहीं रहा भाई आप कौन हो, इस बच्ची के क्या लगते हो, बस जैसा उसने कह दिया बस वैसा ही करना है। इन दोनों का एक साथ आने का फायदा ही क्या है? जब लड़ना तो एक एक करके ही है। यहाँ अभी इधर कुछ भी नहीं होता, और अब ये शीशा यहाँ आ जाता है। ये इतना भारी इन तारों पे आकर गिरा और इनमें से एक भी तार नहीं टूटा। और इन केबल के तारों से इसे करंट कैसे लग गया, जो कि नंगे तार भी नहीं है।
अरे पवन, मेन चीज पैसे ले जाना तो भूल ही गया। हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। अबे भाई चला जा, क्यों फिल्म लंबी कर रहा है? सपनों में यार बड़ा बेगैरत आदमी है। अबे भाई, तो तू उस कोने में खड़ा है और कैमरामैन उस कोने में, तो लोग बीच में से ही गुजरेंगे। और ये बेचारा साइड से ही जा रहा था, फिर भी उससे छेड़े कर रहा है। अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे, अरे फिर आगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मुंह में जबान नहीं है इसके, देखा तो माई के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला बहनों लेकर तेरा बेटी के बुढ़ में मादा चो दोगला रंडी के जाना। इन पुलिस वालों ने छत पे चेक क्यों नहीं करा? ऐसे होती है चेकिंग। ये क्यों अपना काम धंधा छोड़ के इनके साथ निकल दिया? ये बच्चे तो नीचे देखकर ऐसे हंस रहे हैं जैसे पवन नंगा सो रहा है। अबे भाई, नाड़ा नहीं बांधा तो पहले बांध ले। बंदर की तरह क्यों चल रहा है? और पकड़ के तो ऐसे चल रहा है जैसे कोई पॉइंट पे लात मार कर भाग गया। यार, यहाँ वो उसकी साइकिल लेकर भाग गया और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है, और ये चाचा अपनी दुनिया में गुम, सोचते हुए पता नहीं क्या जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे वाले पुलिस वाले ने इसकी कोई चीज़ डाल दी और ये चिल्ला रहा है। और पीछे वाले पुलिस वाले को तो देखो, उसकी टांगे, ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो हो गया था इसे बचपन में। पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। इस सीन में चाचा लस्सी की कुल्ली करता है और यहाँ सिर्फ इनकी मूछें ही गंदी होती हैं, और जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो इनका पूरा मुंह ही भर जाता है। जब मुन्नी जीप के सिलेंसर में केला फंसा देती है तो ये जीप स्टार्ट होकर वहाँ तक कैसे पहुँच जाती है? ये इतना दूर आ गए जीप में बैठ के, लेकिन मुन्नी का केला ही खत्म नहीं हो रहा, और वो खा कहाँ रही है, सिर्फ पकड़ कर बैठी हुई है। और यहाँ मुन्नी ने जानबूझकर भुट्टे फेंके हैं। इस सीन में मुन्नी को इसलिए सुलाया ताकि वो अपने माँ बाप को ना देख ले, लेकिन ये सोते हुए पकड़कर लटकी भी कैसे है? छुतिया समझा मेरे को, हाँ? और यहाँ पवन मुन्नी के मुंह पे चादर इसलिए डाल देता है ताकि मुन्नी के माँ बाप ना देख लें। और अब ये चादर नीचे हो जाती है। चलो, खुद ब खुद आ गई होगी नीचे, लेकिन अब ये चादर मुंह पर आ गई और ये फिर से नीचे आ गई। क्या सारी की सारी पुलिस पवन ही के पीछे पड़ जाती है और पुलिस वहाँ चेकिंग नहीं कर रही होती क्या, जो वो और मुन्नी भाग जाते हैं? ये जब कैमरे से वीडियो बना रहा था तो मुन्नी किस कर रही थी, और अब ये यहाँ हाथ हिला रही है। मुझे समझ नहीं आया कि पवन को गोली लगी कहाँ थी। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में बताएं। क्या इन सबको कोई काम धंधा नहीं है? सबके सभी बॉर्डर पर पहुंच गए, वो भी इतनी ठंड में। यहाँ कहीं से लग रहा है कि चांदना अब रो रहा है, और यहाँ तो पूरी लिपस्टिक ही पवन के मुंह पे मसल दी। यहाँ मुन्नी एक हाथ से तार पकड़कर खड़ी भी होती है, और अब ये तार छोड़कर अपना हाथ ऊपर कर रही होती है, और अब ये फिर से तार पकड़कर अपना हाथ ऊपर करके हिला रही है। और इस पवन को भी इतने सारे शोर में सिर्फ उस मुन्नी की आवाज आ रही है। वाह, 1 मिनट। बॉर्डर के तारों में बिजली दौड़ती है, लेकिन मुन्नी को तो करंट ही नहीं लग रहा। और यहाँ इस बेचारे पवन से चला ही नहीं जा रहा था, और अब डंडी फेंककर इतनी तेज भागता हुआ आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मुन्नी को पकड़ के इतना ऊपर भी उछाल दिया, हालांकि इसको गोली भी लगी थी, पता नहीं कहाँ, लेकिन लगी तो थी। और ये मिस्टेक उनके लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।